हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भारत का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास। भारत में सामान्य परिचय है अवस्थिति। तो पहला है पॉइंट है अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, सही है। तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार इसका है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल को माना जाता है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल को माना जाता है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जो कहाँ है इंदिरा कॉल? लद्दाख के केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका जो भारत का दक्षिणी सबसे बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको इंदिरा पॉइंट जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, जो कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सल्तोडा श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में है। इसके दक्षिणी भाग में सियाचिन ग्लेशियर, इसके जो दक्षिणी भाग में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर एवं उत्तरी भाग में उरडोक, क्या है? उरडोक ग्लेशियर स्थित है। कॉल पर्वतीय दर्रा को कहते हैं। जो कॉल है पर्वतीय दर्रा को कहते हैं, जो पर्वतीय कटकों की दो चोटियों के मध्य, जो कटकों की जैसे ऐसे होती हैं वैसे, तो कटकों के मध्य अर्धचंद्राकार रूप में कटे होते हैं। चित्र संख्या 1.1 स्थानीय भाषा में ये ला भी कहे जाते हैं, जैसे नाथुल्ला, नाथूला, ये क्या है? दर्रा है। ठीक, तो हम पहले चित्र को देख लेते हैं। कॉल क्या किसे कहते हैं, कैसे क्या कहा जाता है, क्या कैसे। नेक्स्ट है इसको पॉइंट, ये पॉइंट चित्र जो है 1.1 को है कॉल यानी पर्वतीय दर्रा। ये है चोटी, क्या है? ये चोटी है इस प्रकार। ठीक, तो ये चंद्र मतलब चंद्रमा, जैसे जो चंद्रमा होता है आधा बेस तरीके से होता है, इसलिए इसे कॉल कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आकार क्या है? भारत का जो आकार किस प्रकार है, कितने बीच में फैला हुआ है भारत, इसका आकार पहले जान लेते हैं। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसकी पूर्व से, जैसे मान लो ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, जो इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और इसकी जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की इसकी कितनी लंबाई है यहाँ से? तो इसकी है 3214 किलोमीटर। ठीक,
याद रहेगा। इसको चित्र संख्या 1.3 में इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई सीमा है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 54,542.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा भारत के 16 राज्यों स्थलीय जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 16 राज्यों से तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों। तटीय सीमा इसकी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9। कितने हैं? 9 राज्यों से। और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश को छूती है, टच करती है। यदि राज्यवार देखा जाए तो अन्य तटीय राज्यों की तुलना में गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। देख लेते हैं इसको। ये है हमारे राज्य हैं जो तटीय सीमा की लंबाई है भारत में तटीय सीमा। नंबर 1 पे है गुजरात। इसकी 1214.7 किलोमीटर है। इसकी जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की लंबाई है इतनी। फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल। फिर है केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, पुडुचेरी और हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी तटरेखा से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील्स की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र मंडल कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र। ये देखो है, अब हम इसको भारत जो हमारा भारत है इसको अब देख लेते हैं। ये जो है ये किसको दर्शाता है? प्रादेशिक जल सीमा को, जो यहाँ से जो है इतना प्रादेशिक जल सीमा, जो बी है संलग्न क्षेत्र मंडल, जो है संलग्न क्षेत्र मंडल को दर्शाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो सी को यहाँ से यहाँ तक। तो फिर नंबर 1 में जो यहाँ पे है दिख रहा है नंबर 1, ये 12 समुद्री मील नॉटिकल मील दिख रहा है। नंबर 2 है जो 12 समुद्री मील भी है, जो यहाँ से यहाँ तक है 24 समुद्री मील। ठीक, इधर है हिंद महासागर है स्थित है, और एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.85200 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि आगे के वे समुद्री क्षेत्र आते हैं जो तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक हैं। 1.2 इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण, अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चित्र संख्या
1.3 में देखेंगे विस्तार पूर्वक। भारत का देशांतरी विस्तार अधिक है। तो भारत का विस्तार है देशांतरी कितना है, अधिक है। अतः इसे दो समय मेखलाओं में बांटा जा सकता था, लेकिन इससे प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई आती। इससे बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को देश का मानक यमोत्तर माना गया है। यह मानक यमोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इस प्रकार यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। चित्र संख्या 1.3 में इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानक यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कोरिया जिला में मिलती है। यह स्थान बैकुंठपुर 82.5 डिग्री ईस्ट 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ से थोड़ा उत्तर स्थित है। चित्र संख्या 1.3 में है दिया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और मानक यमोत्तर दोनों गुजरते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्क रेखा और मानक यमोत्तर दोनों राज्य से गुजरते हैं। अब हम मैप के माध्यम से इसको समझेंगे, देखेंगे। पहले हम कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। पहले हम इनको देख लेते हैं। जो है कर्क रेखा है, ठीक है। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8 हो गए। भारत के कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं मानक यमोत्तर राज्य कौन कौन से हैं। अब हम इसको यहाँ से जो गई है यहाँ से देखेंगे। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। फिर है जो ऐसे कौन कौन से जो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और मानक यमोत्तर राज्य जो है, कौन कौन से राज्य हैं, 2 राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है। 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा मानक यमोत्तर राज्य दोनों से गुजरती है रेखा, ठीक। इसकी जो लंबाई है, आप इसमें देखो, पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की लंबाई है। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनसे दोनों रेखाएं गुजरती हैं, ये हो गया। अब है प्रशासनिक संगठन, इसको देखेंगे। प्रशासनिक संगठन वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य सर्वाधिक से घटते क्रम में हैं। नंबर 1 है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पे, ठीक।
अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। याद रहेगा। सबसे सर्वाधिक कौन सा है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। याद रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, मैप को देखेंगे। मैप को सभी को वैसे मैप तो पता होगा कौन कौन से कहाँ पे राज्य हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये है चंडीगढ़ है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, ये छोटा सा सिक्किम है, मेघालय है, असम है, यहाँ से यहाँ तक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हैं इधर भी। ये यहाँ पे दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप हैं। ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना, ये छोटा सा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ये कर्नाटक है। ये पुडुचेरी छोटा सा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये केरल है, तमिलनाडु पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, एनम, ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है, एनम है, पुडुचेरी का हिस्सा है, ओडिशा। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये छोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है। ये हैं छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं, ये है लक्षद्वीप। इधर हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, इधर यहाँ पे श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के जो राज्य हैं उनकी राजधानी है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या, जनघनत्व, तो हम इनमें ज़्यादा नहीं, इसमें राज्य देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है। उनकी राजधानी क्या है, क्षेत्रफल तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। पहले क्या है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी कौन कौन सी हैं। अगर जिसको नहीं याद है वो याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले इनको राजधानी को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक बात को होगा। पहले हम भारत की राजधानी याद कर लेते हैं। राज्य की राजधानी नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की क्या है? दिसपुर। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। गोवा की क्या है? पणजी। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। ये आप लोग याद करते रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी है लिखकर कमेंट करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को याद भी होंगे, लंबे समय तक याद रहेंगी। खुद से याद करने का प्रयास करें। गुजरात की है गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश से भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इनको सबको याद कर लीजिएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ओडिशा की है भुवनेश्वर, पंजाब की है चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की है गंगटोक, तमिलनाडु की है चेन्नई, तेलंगाना की है हैदराबाद, त्रिपुरा की है अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही राजधानी है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन ही है। दिल्ली की दिल्ली की राजधानी है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती। ठीक। और पुडुचेरी की पुडुचेरी राजधानी है। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर राजधानी है। लद्दाख की लेह है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को सम्मिलित आंकड़ा दिया गया है इसमें, आप लोग बार देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक था भारत के बारे में।
जानना उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो विस्तार अभी इसका एक पार्ट और बचा है, अभी कंप्लीट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। इसका नेक्स्ट वीडियो अभी बचा हुआ है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।